Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well and you're studying your biology very nicely. So, in my last video, I started this chapter control and coordination. In control and coordination, we started with the definition of control, coordination. Then we did what is the need of control and coordination, how control and coordination happens in plants, how it happens in the multicellular organism. Then we started the nervous system of Hydra, then planaria. Okay. Now we are moving on to the next topic, which is neural tissue. In neural tissue, we'll study two things. The first is neurons, and second, neuroglial cells. Both are the cells of the nervous system. Neurons are excitable cells and neuroglials are non-excitable. पहले समझना ये है कि excitable और non-excitable क्या है. Excitable का मतलब है कोई भी सेल अगर वो स्टिमुलस लेने के बाद इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं excitable. जो सेल इम्पल्स नहीं जनरेट कर पाता है उसको बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल. इसका मतलब है न्यूरॉन्स को जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, जब भी न्यूरॉन्स को कोई स्टिमुलस मिलता है दे विल जनरेट एन इम्पल्स. मतलब न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के जो स्टिमुलस लेने पे इम्पल्स जनरेट करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एक्साइटेबल. Neuroglial cells are those cells which cannot generate the impulse upon receiving the stimulus. This is the basic difference between neurons and neuroglial cells. Clear? So neurons, they can generate impulse. Neuroglial cells, they cannot generate impulse. That is why they are known as excitable and neuroglial are known as non-excitable. Is it clear? हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स को भी और न्यूरोग्लायल सेल्स को भी. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद द न्यूरॉन्स फर्स्ट. ठीक है, न्यूरॉन्स है क्या? ये न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं जो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊंगी तो उसका एक मेन साइटोन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी. लेट मी रब दिस. न्यूरॉन, न्यूरॉन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं. मेन पार्ट इज साइटोन. साइटोन इज सेल बॉडी. ठीक है, उसका दूसरा पार्ट होता है डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स. बताती हूँ डेंड्रॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है. और थर्ड पार्ट होता है उसका एक्सॉन. मतलब ये तीन चीजें मिलके न्यूरॉन बनाती. ठीक है, साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. साइटोन इज द मेन सेल बॉडी. ठीक है, ये देखो कैसे दिखता है. ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, दिस पार्ट, दिस होल इज नोन एज साइटोन. ठीक है, साइटोन को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं. साइटोन के अंदर होता क्या है, साइटोन में साइटोप्लाज्म होता है. उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोलते, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट, न्यूरोप्लाज्म. ठीक है, इसके अंदर साइटोन के अंदर न्यूक्लियस होता है. दिस इज द न्यूक्लियस. इसका अपना न्यूक्लियोलस होता है. इसके अंदर अपनी गोल्जी बॉडीज होती हैं, एटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ये सब कहाँ प्रेजेंट है, साइटोन के अंदर, जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं. ठीक है, तो साइटोन is a cell body which contains the nucleus, nucleolus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosomes etc. इसके अलावा इनमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं. उन ग्रेन्यूल्स का नाम है निसल्स granules. Nissl granule. Nissl granules is from the name of the scientist Nissl. Nissl granule actually होते क्या? Nissl granules होते हैं ribosomes plus endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब दोनों कंबाइन हम होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, RER. RER is रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो बेसिकली ये है क्या, जो ग्रेन्यूल, Nissl granules. अगर आपको कोई पूछे व्हाट आर Nissl granules, सो दे आर राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सबको पता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, आरईआर मिलता है तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स,
तो इन निसल ग्रेन्यूल्स का काम क्या है? इन निसल ग्रेन्यूल्स का काम है प्रोटीन्स बनाना। ध्यान से सुनो, ये वो प्रोटीन्स बेसिकली ये क्या बनाते हैं? ये एंजाइम्स बनाते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, जो कि RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम प्लस ER है। ये वो वाले एंजाइम्स बनाते हैं जो एंजाइम्स चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब बोलो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करे। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन क्या है, कंडक्शन क्या है इम्पल्स का। अभी तुम इतना ध्यान में समझो कि निसल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो RER, राइबोसोम्स और ER है, वो एंजाइम्स बनाते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मतलब है निसल ग्रेन्यूल का काम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाना। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के ऊपर लॉन्ग प्रोसेसेस, कोनिकल शेप की प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब आउटग्रोथ कह सकते हो, ऐसी प्रोसेसेस निकलती हैं। इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। व्हाट वी कॉल देम? डेंड्रॉन्स। और ये डेंड्रॉन्स फिर ब्रांच हो जाते हैं, और इनकी जो ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, उनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। व्हाट वी कॉल देम? डेंड्राइट्स। अभी तक मैंने दो चीजें बताई, साइटोन और डेंड्रॉन। साइटोन इज द मेन सेल बॉडी, जिसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे इंपॉर्टेंट निसल ग्रैन्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसल ग्रैन्यूल? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि ये एंजाइम्स बनाएंगे वो वाले। ठीक है, सेकंड डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स आर द conical projections which arise from the this cyton। ठीक है, उसके बाद नीचे ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट है जो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन पे राउंड यहाँ पे होती है, आई एम रिमूविंग दिस, एक शीथ। शीथ का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, शीथ मीन्स अ कवरिंग। एक्सॉन के ऊपर एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। व्हाट वी कॉल इट? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन क्या होता है? माइलिन एक्चुअली इज प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, ये प्रोटीन और फैट्स की शीट है, कवरिंग होती है। ठीक है, ये कवरिंग कौन बनाता है? श्वान सेल्स। तो इसके अराउंड श्वान सेल्स भी होते हैं। ये देखो, ये श्वान सेल्स है, ये है श्वान सेल्स। दिस इज श्वान सेल। श्वान फ्रॉम द सेम साइंटिस्ट लीडर एंड श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, श्वान सेल्स। ठीक है, और ये क्या है? इसके यहाँ पे दिस इज माइलिन कवरिंग ऑफ द एक्सॉन, माइलिन शीट। अब देखो, अगर मैं ये श्वान सेल को यहाँ पे एक मिनट रब कर रही हूँ, ठीक है, ये श्वान सेल को रब कर रही हूँ क्लियर करने के लिए। देखो, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है। यहाँ पे ये माइलिन शीट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। जहाँ पे एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट इज एब्सेंट, दैट पार्ट इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। Nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier are the parts on the axon where myelin sheath is absent. Clear? Schwann cells क्या है? Schwann cells वो cells हैं जो myelin sheath बनाते हैं। ठीक है, तो Schwann cells continuous हैं but myelin sheath discontinuous है, and where myelin sheath is absent, that part is known as nodes of Ranvier। तो दो चीजें नहीं सुनी आज, निसल ग्रेन्यूल और नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सॉन का नीचे टर्मिनल पार्ट होता है, एंड पे टीलोडेंड्रॉन्स, इनको भी बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन। फटाफट से मैं बताती हूँ, एक्सॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, ये मल्टीपोलर है, मैं बाद में बताती हूँ क्या होता है मल्टीपोलर। तो साइटोन इज द मेन सेल बॉडी, जिसके अंदर निसल ग्रैन्यूल होते हैं। डेंड्रॉन्स आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, और डेंड्रॉन्स की जो आउटर टर्मिनल ब्रांचेस होती है उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। नीचे होता है एक्सॉन। एक्सॉन इज द लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस होती है, प्रोसेस मींस आउटग्रोथ, एक लंबी प्रोसेस होती है जिसके अराउंड माइलिन शीथ होती है। जहां जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। एक और चीज मैं यहाँ बताना भूल गई, देखो यहाँ साइटोन खत्म हो रहा है और एक्सॉन शुरू हो रहा है, यहाँ पे यही है ना, साइटोन इज एंडिंग एंड एक्सॉन इज
स्टार्टिंग, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलक। हिलक मतलब पहाड़ी, एक्सॉन हिलक, ठीक है। तो दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन हिलक, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। आपकी बुक्स में भी दी हुई है स्ट्रक्चर, एक बार अच्छे से देखना क्या है इसमें। अभी हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर किया है, तो अभी ध्यान रखना है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन और लास्ट में टीलोडेंड्रॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन्स होते कितनी टाइप के हैं, न्यूरॉन्स को हम बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैं पहले बताती हूँ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के हिसाब से, माइलिन शीथ के हिसाब से हम दो तरह के न्यूरॉन्स बोलते हैं, एक बोलते हैं माइलिनेटेड, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। क्लियर होगा, क्लियर फ्रॉम द नेम। Myelinated means where the, in case of axon, myelin sheath is present, they are known as myelinated. Where the on the around the axons myelin sheath is absent, they are known as non-myelinated, ठीक है। Myelinated को हम mediated भी बोलते हैं, और नॉन माइलिनेटेड आपको मैंने अभी बताया जिसके ऊपर माइलिन शीथ विल बी एब्सेंट, ठीक है। सो ये दोनों हो गए डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। दूसरा डिफरेंशिएशन होता है इनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। देख, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये टर्म बार बार आएगी, सेंसरी मोटर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। देखो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि सपोज आप कोई आपकी मम्मी खाना बना के गई है किचन में, पतीला गर्म है, आपको नहीं पता था गर्म है, आपने जस्ट टच कर दिया उसको, आपका हाथ एकदम जलेगा। इमीडिएटली आप वहां पे सोचते तो नहीं जाओगे ना भी करना क्या है, करना क्या है। ऑटोमेटिकली विदाउट इवन थिंकिंग यू विल जस्ट रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। होता क्या है कि जब भी हमारा हीट इज अ स्टिमुलस फॉर अ सेंसरी सेल, तो जैसे ही हीट का स्टिमुलस हमारी बॉडी पे मिलता है, सेंस हमारे सेंसरी सेल्स को मिलता है, तो या सेंस ऑर्गन्स को मिलता है, तो वो मैसेज कहाँ भेजते हैं, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और वो मैसेज भेजता है टूवर्ड आर बॉडी, कि हमारे बॉडी के पार्ट को उसको पीछे करना है, ठीक है। तो जो नर्व्स या जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं, दे आर नोन एज टुवर्ड्स द ब्रेन, दे आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो लेके आते हैं दे आर नोन एज मोटर, जो मैसेज लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। या मोटर, इनको नर्व्स भी बोलते हैं। पहले मैं आपको न्यूरॉन्स और नर्व्स का डिफरेंस समझाती हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको साइनेप्सिस के बारे में थोड़ा सा बताया था, दोबारा बताती हूँ। साइनेप्सिस मीन्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। न्यूरॉन्स बहुत सारे हैं, देखो ऐसे बनाती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ। ऐसे एक न्यूरो, ये साइटोन है, ये डेंड्रॉन है, ये इसका एक्सॉन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, इस तरह से ये जुड़े होते हैं। और ये जुड़ते कहाँ से, इसको जंक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ये मैंने आपको अभी डिटेल में पढ़ाना है नेक्स्ट लेक्चर में, साइनेप्सिस है क्या। साइनेप्सिस इज जंक्शन पॉइंट। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स 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 जब जुड़ जाते हैं बहुत सारे, उसको हम नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। एक और चीज है आपकी बुक में दी है, इन अगर यही वाले नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं तो उसको नर्व्स नहीं बोलते, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज नर्व्स, एंड इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज नोन एज ट्रैक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, याद रखना, इट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, और मोटर न्यूरॉन है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये हो गए न्यूरॉन्स, पहले बताए माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, दूसरे बताए सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी आती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट। ये होते हैं इसके हिसाब से मेनली तीन तरह के, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इसको समझने के लिए ये डायग्राम देखेंगे। ये है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है ऐसा न्यूरॉन जिसके
सेंट्रल बॉडी साइटोन से सिर्फ एक, यूनि मीन्स वन, एक ही प्रोजेक्शन निकले, ये साइटोन है, अगर उससे एक ही प्रोसेस निकले उसको बोलते हैं यूनिपोलर। अगर साइटोन से दो प्रोसेसेस निकलती हैं उसको बोलते हैं बाइपोलर। अगर साइटोन से बहुत सारी प्रोसेसेस निकलती हैं उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। ठीक है, सो unipolar, one process arising from the cyton; bipolar, two processes arising from the cyton; multipolar, many processes arising from the cyton. ठीक है, so neurons are of different types depending upon their function, depending upon the presence or absence of myelin sheath, and third category is depending upon the number of processes which are arising from the cyton. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। अब नेक्स्ट करेंगे हम न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है,